हेलो स्टूडेंट्स, फिर हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि लेटर ओ के उच्चारण के नियम। जैसे अभी हमने कल आपको यू के पैटर्न कराए थे, फिर इसके पहले हमने आपको ई के पैटर्न कराए थे। तो देखो, जब आप सारे पैटर्न सीख जाओगे, उनको अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे, उनके रूल्स सीख जाओगे, तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बिल्कुल जीरो से आपको सिखाता हूँ, बिल्कुल शुरू से सिखाता हूँ। हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जिनको जिनको इंग्लिश की बुक पढ़नी है, शुद्ध शुद्ध उनका उच्चारण कहना है, अर्थ निकालना है, वो सारी चीज़ें सीखनी है जो चाहते हैं, तो क्लास के साथ आया करिए और प्रैक्टिस किया करिए रोजाना। ठीक है, चलिए। और देखो, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर साथ में यहाँ पे इनका अर्थ भी बताया करिए ताकि मैं अच्छे से याद कर लूँ। देखो, पहले पढ़ना सीख जाओ, इसके बाद मैं फिर क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको उनका अर्थ भी आपको साथ में बताऊँगा, तब आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। देखो, अगर अर्थ भी यहाँ पे बताते हुए चलूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए पहले सारे रूल्स सीख लीजिए आप लोग। चलिए, देखो, लिखा है कि लेटर ओ के उच्चारण के नियम। तो यहाँ देखो, आपका जो पहला पैटर्न है वह लिखा है DOG। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ओ आया करे तो ओ का जो आप उच्चारण करोगे वो करोगे इस तरीके से, अ के रूप में, हल्का सा नाक में बोलोगे। ठीक है, चलिए। जैसे डी से आपका जब डा बनेगा तो ओ आ गया, तो ओ क्या, अ के रूप में, यानी कि इसका आ का मात्रा और ए इस डा पे चला आएगा। फिर इसके बाद जी से हम गा करेंगे, हमारा डॉग हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे HOT दिया है तो क्या पढ़ोगे, हॉट पढ़ोगे, क्योंकि आप जब यहाँ एच से हा करेंगे तो आ का मात्रा ऐसे करेंगे, टी से आप कटा, ए देखो आपका हॉट हो गया। आगे है BOX, इसको पढ़ते हैं बॉक्स। तो BO को इस तरीके से आप बा लिखोगे, बाकी यक्स को हम आधा का और सा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे आधा का और सा हो जाएगा, ए आपका देखो बॉक्स हो गया। NOT, तो NO को आप इस तरीके से नॉ लिखेंगे, हल्का सा नाक में बोल करके, और टी से आप काटा, ए आपका नॉट हो गया। STOP, अब देखो STO, अब यहाँ तक कैसे लिखोगे, एस से आपका आधा सा, टी से आप काटा, और ओ है तो इस तरीके से आ कहना है, तो पी से आप कापा, ए आपका स्टॉप हो गया। JOB, इसको जोब नहीं जॉब पढ़ना है, यानी कि JO को इस तरीके से जॉ, और बी से आप काबा, ए आपका जॉब हो गया। MOM, तो इसको पढ़ेंगे मॉम, तो MO को इस तरीके से मॉ, फिर यम से आपका मा, ए आपका मॉम हो गया। तो पहला पैटर्न आपको आ चुका होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। ठीक है, आइए हम दूसरे पैटर्न की तरफ यहाँ पे इंटर करते हैं। देखो, लिखा है HOME। अब याद रखिएगा, जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आया करे तो ओ का उच्चारण होगा आपका ओ की मात्रा के रूप में, और कहीं कहीं आ के भी रूप में होता है, इस बात को आप याद रखें। लेकिन ज़्यादा करके ना ओ की मात्रा के रूप में होता है। जैसे एच से आपका हा हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो, यम से आपका मा। हमने कल की क्लास में आपको सिखाया था कि भैया जो लास्ट में ई होता है, जब हम आपको ई के उच्चारण की प्रैक्टिस करवा रहे थे, जो उनका रूल से सिखा रहे थे पैटर्न, तो उसमें आपको सिखाया था कि जो ई होता है हम उसका उच्चारण नहीं करते, जो कि लास्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको नहीं कहना है। तो देखो, आपका यहाँ पे होम हो गया। NOT, तो एन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और टी से यहाँ पे टा करोगे तो ए आपका नोट हो गया। HOP, होप, तो आप यहाँ पे होप लिख ले। जब एक पैटर्न सीख जाओगे तो उनसे रिलेटेड जितने भी मिलेंगे वैसे ही सॉल्व कहना है। ROSE, तो देखो, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो। कल हमने आपको बताया था कि जब यस के बाद ई दिया होता है तो यस को हम जा के रूप में ऐसे पढ़ते हैं, तो ये आपका यहाँ पे रोज हो गया। CODE, आपका कोड हो जाएगा। तो सी के बाद ओ आता है तो सी को हम का पढ़ते हैं, ओ से ओ की मात्रा का उच्चारण, डी से आपका यहाँ पे डा, ए आपका कोड हो गया। और लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, आपको पता है। BONE क्या हो जाएगा, बोन। बोन का मतलब देखो हड्डी होता है। मैं देखो बाद में आपको सब कुछ अर्थ समझाऊंगा, लेकिन पहले आप तरीका सीख लीजिए इनको पढ़ने का। चलिए, अगला पैटर्न देखते हैं, डबल ओ वाला। ठीक है, जब भी आपको साथ में डबल ओ मिले तो उनका उच्चारण आप देखो
छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों के रूप में करोगे, ठीक है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ देखो यम से आपका हो जाएगा माँ, अब डबल ओ है तो यहाँ पे आपका बड़ा ऊ का मात्रा का उच्चारण होगा। तो डबल ओ यम को पढ़ते हैं, यम डबल ओ यम को यन को पढ़ते हैं मोन, तो यहाँ पे यन से आपका ना ए आपका मोन हो गया। आगे यफ डबल ओ डी इसको पढ़ते हैं फूड, तो यफ से आपका फा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, डी से आपका डा, ए आपका फूड हुआ। सी डबल ओ यल, अब देखो सी के बाद ओ है तो सी को क्या पढ़ोगे, यहाँ हमने क्या बोला था भैया का पढ़ना है, और डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा, यल से आपका ला, ए आपका यहाँ पे कोल हो गया। आर डबल ओ एम, तो आर से रा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यम से आपका मा, ए आपका रोम हो गया। जेड डबल ओ, तो जेड से आपका देखो जा बनता है, तो डबल ओ बड़ा ऊ, जूजू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर होता है ना वहीं। बी डबल ओ टी क्या पढ़ोगे, बूट पढ़ोगे, तो बी से आपका बा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, टी से आपका टा, ए आपका यहाँ पे बूट हो गया। चलिए अगला पैटर्न हम देखते हैं, ठीक है। देखो लिखा है बी ओ ए टी, देखो जब ओ के बाद आपका ए आए तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में ही होगा, यानी कि ओ के रूप में ही होगा, ठीक है। जैसे बी से जब आप बा करोगे तो ओ और ए साथ में, तो इनका उच्चारण ओ की मात्रा, टी से आपका टा, ए देखो आपका बोट हो गया। बोट का मतलब क्या होता है, नाव होता है। सी ओ ए टी इसको पढ़ते हैं कोट, तो सी के बाद ओ है तो सी को आप लोग का पढ़िए, ओ और ए साथ में तो ओ की मात्रा का ही उच्चारण होगा, टी से आपका टा, ए आपका होता है कोट, कोट जो पहना जाता है। आर ओ ए डी इसको पढ़ते हैं रोड, तो आर से रा हो जाएगा, तो ओ और ए साथ में है तो ओ की मात्रा, और डी से आपका डा, रोड, रोड का अर्थ सड़क होता है। एस ओ ए पी इसको पढ़ते हैं शॉप, तो एस से आपका छोटा सा, ओ और ओ के बाद ए है तो ओ की मात्रा, पी से आपका पा, ए आपका सोप हो गया। तो इस पैटर्न को ध्यान देना, ओ के बाद ए होगा तब भी आप ओ की मात्रा का उच्चारण करेंगे। जी ओ ए एल, तो जी से आपका गा, देखो शॉप का मतलब दुकान होता है, जी ओ एल, तो यहाँ पे ओ की मात्रा, यल से आपका ला, गोल, गोल का मतलब होता है जो आपका लक्ष्य। सी ओ ए एल कोल, देखो सी से आपका का, फिर ओ और ए है तो ओ की मात्रा, यल से ला, कोल, कोल यानी कि कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एस एन ओ डब्ल्यू, देखो अगर ओ के बाद डब्ल्यू दिया हो, ठीक हो, तो इनको हम पढ़ेंगे ओ के ही रूप में, ठीक है। ओ के बाद डब्ल्यू हो तब भी ओ के रूप में, ओ के बाद ए हो तो ओ के रूप में, यानी कि ओ की मात्रा के रूप में। तो यस एन ओ डब्ल्यू, तो यस और एन आपस में सटे हैं, तो यस से आपका आधा सा, एन से आपका ना, अब ओ डब्ल्यू है तो यहाँ पे ओ की मात्रा, यानी कि हो गया स्नो। यस एल ओ डब्ल्यू, तो यस एल सटा है तो इससे आपका आधा सा, देखो इस तरीके के ब्लेंड वर्ड को आप याद रखा करिए, मैं आपको अलग से भी इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन जब आप चैनल के साथ जुड़े रहोगे तभी ना सीखोगे। अगर पहली बार आए हो और सीखना चाहते हो अच्छे से इंग्लिश, आगे चल के ऐसे हमारी तरह दूसरों को आप सिखाना चाहते हो, तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यल से आपका ला, ओ डब्ल्यू, ओ की मात्रा हो गया आपका स्लो। वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू इसको पढ़ते हैं एलो, तो देखो वाई से या इसे की मात्रा, डबल एल ला एक बार, फिर ओ से ओ की मात्रा एलो, ठीक है। वी आई एन डी ओ डब्ल्यू इसको पढ़ते हैं विंडो, तो वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा वी, एन के बाद डी है तो एन को ऐसे बिंदी के रूप में यूज करो या फिर आधा ना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और डी से आपका डा, और ओ डब्ल्यू है तो ओ की मात्रा, ए आपका विंडो हो गया। बी एल ओ डब्ल्यू इसको पढ़ते हैं ब्लो, अब देखो बी और यल आपस में सटे हैं तो बी से आधा बा, यल से आपका ला, ओ डब्ल्यू, ओ की मात्रा, ए आपका ब्लो हो गया। जी आर ओ डब्ल्यू इसको पढ़ते हैं ग्रो, तो देखो जी आर से आपका क्या बनता है, ग्रा बनता है, तो ओ डब्ल्यू है तो ओ की मात्रा, सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से ताकि आपको याद रहे। मैं देखो तीसरी क्लास करवा रहा हूँ आपको, ये तीसरी अपनी क्लास है। ओ यू टी, तो इसको पढ़ते हैं आउट, क्या पढ़ते हैं आउट, तो ओ के बाद यू हो तो उसको हम पढ़ते हैं आउ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये आउट हो गया जिसका मतलब होता है बाहर, तो यहाँ पे एच ओ यू एस ई तो इसको पढ़ेंगे हाउस, अगर ए आपका आउ तो लग गया हाउ, एस के बाद सी आपका हाउस, ठीक है। देखो इसको हाउस भी लोग ज़्यादा करके बोलते हैं, लेकिन इसको आप हाउस पढ़िएगा, हाउस।
COW, यहाँ देखो OW वाला आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ भी आपका कुछ चेंज होगा, इस बात को याद रखें। देखो जब किसी एक छोटे वर्ड के जस्ट बाद आपका OW हो तो देखो OW का जो उच्चारण होता है वह कुछ अलग तरीके से हो गया। देखो यहाँ OW का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में हो रहा था, लेकिन यहाँ जो होगा वह आउ के रूप में होगा, OW का उच्चारण आउ के रूप में, ठीक है। तो यहाँ देखो C के बाद O है तो C से आप यहाँ पे का करोगे, इसका आ का मात्रा यहाँ दोगे बड़े वाले आ का, तो ये आपका ओ हो जाएगा काऊ। NOW देखो यन के जस्ट बाद है तो यन से आपका ना ए आपका आउ है तो हो जाएगा नाउ। तो HOW हाउ। तो ऐसे इनको याद करना, ठीक है, किसी एक छोटे वर्ड के जस्ट बाद हो। CLOUD तो क्या पढ़ोगे, क्लाउड, क्योंकि ए आपका क्या है आउ है, तो ए आपका हो जाएगा क्लाउड, क्लाउड, क्योंकि यहाँ देखो ये जो आपने आ लगाया है ये आपका बड़ा वाला आ और ओ, देखो आउ, तो क्लाउड। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा यहाँ लिखा है OIL, देखो जब ओ के बाद आई होता है तो इसको हम आय भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं, ठीक, कहीं आय का उच्चारण होगा कहीं आय का उच्चारण होगा। देखो जैसे OIL को हम पढ़ते हैं ऑयल, यानी कि ए वाला ऑयल। यहाँ लिखा है COIN, इसको पढ़ते हैं काइन, यानी कि ए वाला उच्चारण। तो यहाँ देखो यन लगा हो तो आप यहाँ पे कॉइन ज़्यादा के रूप में पढ़ोगे, या फिर यन ना ही लगा हो तो आप OI को आई और आय दोनों पढ़ोगे, जो आपका सेट हो, जो आपका सही हो, क्योंकि देखो प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काइन हो जाएगा, काइन। तो आप देख रहे हो ना, ये आपका बड़ा वाला आ ए, बाकी ई का उच्चारण हुआ है। JOIN इसको पढ़ते हैं जाइन, जाइन। BOIL बाइल, बाइल। POINT इसको पढ़ते हैं पॉइंट, ऐसे, सॉरी यार, पॉइंट, यहाँ पे करना पॉइंट, ये वाली बिंदी नहीं, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, इस पे लगा हुआ है। VOICE वॉइस, वॉइस, ठीक है। चलिए वॉइस, अरे यार चंद्रमा की बिंदी नहीं, इस तरीके से सिर्फ लगता है, ठीक है। चलिए FOR, देखो जब यहाँ पे OR है तो आप क्या करोगे, याद रखना OR दिया हो तो इसको और पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे F और O के, सॉरी F और R के बीच में आपका O है, तो मैंने शुरुआत में सिखाया था कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में O होता है तो O का उच्चारण हम कुछ इस तरीके से आ के रूप में करते हैं, ठीक है। तो सेम वही काम यहाँ भी हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर, जिसका मतलब होता है के लिए। OR और, FOR के इसको पढ़ेंगे फॉर्क, क्या करें फॉर्क, ऐसे। FO के इस तरीके से फा, R और के आपस में सटे हैं तो के से का और ऊपर किया फॉर्क। HORN हॉर्न, तो HO को इस तरीके से हा करोगे, R और N आपस में सटे हैं तो पहले N से ना फिर ऊपर किया, ऊपर किया क्यों लगा रहे हो, क्योंकि पहले है। STORM स्टॉर्म, तो STO को देखो यस और टी सटे हैं तो इससे आपका आधा सा टी से टा, अब O लगा है तो इस तरीके से स्टॉ, फिर R और M सटे तो R ऊपर का बनेगा, O भी M से मा करने पर स्टॉर्म। SHORT शॉर्ट, तो SHO को इस तरीके से हम 100 करेंगे, बाकी R जो है टी के पहले है तो टी से टा ऊपर किया, ये आपका शॉर्ट हो गया, ठीक है। देखो इसके लिए कमेंट मत करिएगा यार, मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, नहीं देखो बहुत स्टूडेंट होते हैं ना बार बार वही कमेंट करेंगे, तब ये आपका पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सिखा रहा हूँ यार तो थोड़ा थोड़ा इधर हो जाया करे ना बोलने में, तो उसका मजाक ना उड़ाया करो। आगे है SON, देखो इसको पढ़ते हैं सन, क्या पढ़ोगे सन पढ़ोगे, तो SON को हम यहाँ पे सन पढ़ेंगे। मैंने आपको शुरुआत में बोला था दूसरे नंबर पर, जब हमने आपको O के बाद एक लेटर छोड़ करके E बता रहा था तो हमने बोला था कि O का उच्चारण हम O की मात्रा और ऐसे आ के रूप में करते हैं, बोला था ना। तो देखो हमने यहाँ ले भी लिया है, तो CO, अब देखो O के बाद एक लेटर छोड़ करके E है तो यहाँ O का उच्चारण आ के रूप में होगा। तो C के बाद O है तो C से आपका का और M से आपका मा। जब आप बोलते हो
कम, तो का के बाद हल्का सा आ का उच्चारण करने के बाद ही माँ बोलते तो उसी में ए हो जाता है। ठीक है। LOVE इसको पढ़ेंगे लव, लव। DONE डन। MONTH इसको पढ़ते हैं मंथ, ऐसे मंथ। MOTHER इसको पढ़ते हैं मदर। देखो OTHER को आप क्या पढ़ते हो, अदर पढ़ते हो ना, तो यम लग जाएगा। जब मदर लिखोगे तो मदर, तो माँ के बाद हल्का सा आ का उच्चारण नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वही काम है। DO, अब देखो जब किसी वर्ड के बाद ओ लिखा हो तो ओ का जो उच्चारण होता है वह बड़ा ऊ के मात्रा के रूप में भी होता है। ऐसे DO को हम डो नहीं, DO को हम डू पढ़ेंगे, TO को हम टू पढ़ेंगे। ठीक है, और ओ के रूप में भी हो कहीं कहीं से। आप बोलते हो SO, इसको हम पढ़ते हैं सो, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। ठीक है, चलिए। WHO हु, हु। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हु। आगे है WHOM, इसको पढ़ते हैं होम। MOVE मूव, मूव। इस लास्ट वाले का उच्चारण नहीं होगा। PROVE प्रूव, ऐसे प्रूव, प्रूव। चलिए 2 लाइन और इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो लिखा है LESSON, तो इसको पढ़ते हैं लेसन। क्या पढ़ते हैं, लेसन। तो यहाँ पे लेसन लिख लो, लेसन। देखो O और N होता है ना, तो यहाँ पे अन के रूप में होता है। BUTTON, तो इसको पढ़ते हैं बटन। क्या पढ़ते हैं, बटन। PERSON, इसको पढ़ते हैं पर्सन। तो PE प, अब R और S आपस में सटे हैं। देखो SON को क्या पढ़ते हो, सन पढ़ते हो, तो लेकिन R को तो यहाँ तो लगाओगे तो पर्सन हो जाएगा। अभी आपने देखो SON को यहाँ सन पढ़ा था, तो यहाँ भी आपने लिखा है POISON, इसको पढ़ते हैं पाइजन, ऐसे पाइजन। आगे COTTON, तो हम इसको पढ़ेंगे कॉटन, कॉटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ONE को पढ़ते हैं वन, तो इसको पढ़ेंगे ONCE, तो इसको पढ़ेंगे वंस। SOME को क्या पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं, क्योंकि ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तो ओ का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ है, तो SOME को आपका यहाँ पे सम, ONE वन, समवन। ANYONE, तो इसे पढ़ेंगे एनीवन, एनीवन। ठीक है, चलिए आगे है ONENESS, इसको देखो ONE को क्या पढ़ते हैं, वन पढ़ते हैं। अभी आपने यहाँ पढ़ा था, ये आपका वन हो गया। NESS नेस, तो वन नेस। तो ये आपकी प्रैक्टिस थी। देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको मैं रूल्स को सिखाता रहूँगा और आपको इंग्लिश आने लगेगा। ठीक है, चलिए बाय।